ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दिया था मीटर ब्रिज का। तो स्टार्ट करते हैं। मीटर ब्रिज जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पे पढ़ा था, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो किसी एक वायर का, किसी एक रेजिस्टर का, या तो कोई सा डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसका आपको रेजिस्टेंस नहीं पता, इसके इस इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से हम उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज यूज टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस। और ये किस वाले प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इससे प्रीवियस में जो हमने पढ़ा था, ये वाला डायग्राम देखो, यही आपका बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वाला डायग्राम। इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड के बारे में। तो जनरली यहाँ पे जो हम यूज करने वाले हैं वो है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज और बैलेंस व्हीटस्टोन नेटवर्क के ऊपर ये जो मीटर ब्रिज है इसका प्रिंसिपल बेस्ड है। नेक्स्ट, इसका कंस्ट्रक्शन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये दो जो मेटल स्ट्रिप हैं, 2 मेटल स्ट्रिप है, L1 एंड L2 नाम दिया हूँ मैं इसका। ठीक है, और एक स्ट्रेट मेटल स्ट्रिप है, इसका नाम दे देते हैं L। ठीक है, तो L हो गया आपका स्ट्रेट मेटल स्ट्रिप। ठीक है, तो ये मेटल का है, तो इसके थ्रू से आपका करंट फ्लो हो सकता है। और ये इन दोनों को, इन तीनों को कैसे अरेंज किया गया? पहले देखो, 2 मेटल स्ट्रिप इस तरीके से लगाया गया एक वुडन बोर्ड के ऊपर। ऐसे लकड़ी का बोर्ड ले लो, उसके ऊपर 2 मेटल स्ट्रिप, एल से मेटल स्ट्रिप को इस तरीके से लगाया गया। देन एक स्ट्रेट मेटल स्ट्रिप को ऐसे लगाया गया कि यहाँ पे 2 गैप फॉर्म हुए। ठीक है, यहाँ पे 2 गैप थे पहले, यहाँ पे डायग्राम पे मैंने दिखा दिया हूँ, पर यहाँ पे 2 गैप हैं। तो हमने एक वुडन प्लेट के ऊपर, वुडन बोर्ड के ऊपर हमने 2 एल मेटल स्ट्रिप को इस तरीके से अरेंज किया और एक स्ट्रेट मेटल स्ट्रिप को इस तरीके से अरेंज किया, जिससे कि इन दोनों के बीच थोड़ा सा गैप आया। ठीक है, इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज लेफ्ट गैप। और ये राइट गैप, ठीक है, राइट की तरफ है, तो ये राइट गैप हो गया, ये हो गया। फिर उसके बाद हमने एक वायर लगाया। ठीक है, ये जो एसी वायर है, ठीक है, एसी वायर है, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वायर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वायर, जो कि जनरली मैंगनीन का होता है। ठीक है, ये मैंगनीन का लिया जाता है। तो ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वायर है, यानी कि ये पूरा वायर ए से सी तक जो वायर है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है। और ये जो है ये लेंथ में 1 मीटर का है, या तो बोल सकते हो आप इसे 100 सेंटीमीटर का वायर है। तो इसलिए इसका नाम मीटर ब्रिज रखा गया, क्योंकि यहाँ पे जो एसी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वायर यूज किया जाता है, ये कितने लेंथ का है? वो ये 1 मीटर का है, या तो बोल सकते हैं 100 सेंटीमीटर का है। फिर देखो यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा, फिर यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, ये एक्स जो है ये हो गया आपका अननोन रेजिस्टेंस। ये क्या हो गया आपका? अननोन रेजिस्टेंस। जैसे कि आपको किसी एक डिवाइस का मान लो रेजिस्टेंस मेजर करना है, तो इस 2 पॉइंट पे लगा सकते हो, इसके 2 एंड को। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आरबी जो लिखा हुआ है, ये होता है आपका रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स तो आपको ये फिजिक्स लैब में मिल जाएगा। ये एक ऐसा बॉक्स है जहाँ पे कई सारे रेजिस्टेंस के पिन टाइप रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कोई सा भी आप पिन खींचते हो, उसके नीचे जितना रेजिस्टेंस लिखा हुआ है वो इन दोनों पॉइंट में जुड़ जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बॉक्स का हमें रेजिस्टेंस पता रहता है, इसलिए हम इसे नॉन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो आप जितना रेजिस्टेंस चाहे, डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस बॉक्स आते हैं, लिमिट उनका रहता है मिनिमम टू मैक्सिमम। तो आप जितने का रेजिस्टेंस लगाना चाहें विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स, उतना आप इन दोनों पॉइंट पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स पे कई सारे पिन होते हैं, जिसको खींचोगे उतना रेजिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच कनेक्ट हो जाता। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब होता है आपका नॉन रेजिस्टेंस। तो आप जितना रेजिस्टेंस लगाना चाहो विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। और है ये गैल्वेनोमीटर, जी का मतलब हो गया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, तो हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया इस बी पॉइंट से। ठीक है, और उसके साथ लगाया एक जॉकी। ठीक है, जॉकी है कुछ नहीं, ये इस तरीके का जॉकी रहता है। यहाँ पे क्या रहता है, ये मेटल अंदर ही अंदर क्या रहता है, एक मेटल रहता है, ऊपर प्लास्टिक कोटेड रहता है, ताकि यहाँ से अगर
पॉइंट कनेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लो इस वायर से मैं अगर यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, इस तरीके का जॉकी रहेगा, तो इस पॉइंट पे कनेक्ट हुआ ये वायर, और इस तरह इस नीब पे क्या रहेगा आपका मेटल, तो ये अंदर ही अंदर करंट फ्लो कर सकता है कंप्लीटली। बाहर आप पकड़ने के लिए इसको स्लाइड करना होता है इस तरीके से वायर के ऊपर, तो ये बाहर आपका क्या रहेगा, प्लास्टिक कोटेड रहेगा, ताकि आपको करंट का शॉक ना लगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जॉकी, ठीक है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, जॉकी, क्योंकि इसको स्लाइडिंग किया जाता है एसी यूनिफॉर्म वायर के ऊपर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। और एक बार समझा देता, यहाँ पे दो मेटल एल शेप मेटल स्ट्रिप यूज किए जाते हैं, L1 एंड L2, और एक स्ट्रेट मेटल स्ट्रिप जिसको ऐसे अरेंज किया गया इन तीनों को कि यहाँ पे दो गैप फॉर्म हुए, एक होता है लेफ्ट गैप, दूसरा होता है राइट गैप। ठीक है, लेफ्ट की तरफ जो गैप रहा दैट इज लेफ्ट गैप, राइट की तरफ जो रहेगा दैट इज राइट गैप। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका AC, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वायर, मैंगनीन का जनरली होता है, और ये लेंथ है इसका 1 मीटर। इसको लगाया जाता है AC इन दोनों पॉइंट में, दो मेटल स्ट्रिप L मेटल स्ट्रिप के एंड पॉइंट पे, ये दोनों पॉइंट पे लगाया गया एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वायर हैविंग द लेंथ 1 मीटर। देन एक यहाँ पे जो आपको जिसका रेजिस्टेंस मेजर करना है, जिस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट डिवाइस का, या तो कोई सा वायर का या तो रेजिस्टर का, जिसका आपको फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस, उसको यहाँ पे लगा दो, उसके दो एंड को लगा दिए। एक्स हो गया आपका अननोन रेजिस्टेंस। देन यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, जहाँ पे आपका कई सारे रेजिस्टेंस वहाँ पे रहते हैं, जिसका पिन खींचोगे उतना रेजिस्टेंस वहाँ पे जुड़ जाता है। जी, जब आप ये फिजिक्स प्रैक्टिकल लैब पे जाओगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पे हमने लगाया, जिसका मतलब है यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस लगाएंगे उसका रेजिस्टेंस वैल्यू हमें पता है, तो हमने इसको ले लिया RB रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस वैल्यू नोन है, इसको R मैंने लिखा है रेजिस्टेंस बॉक्स में, रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस बॉक्स में ये नॉन रेजिस्टेंस कितना है, R है। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया करंट का डिफ्लेक्शन देखने के लिए, ये जॉकी जो कि स्लाइड करने के लिए हमने लगाया AC यूनिफॉर्म वायर के ऊपर। ठीक है, तो ये जनरली किसके ऊपर काम करता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने क्या देखा था कि इस तरीके का अरेंजमेंट, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट है। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तभी होता है जब यहाँ पे क्या आता है आपका R1 डिवाइडेड बाय R2 दैट इज इक्वल्स टू R3 डिवाइडेड बाय R4। यानी कि जब भी आपको एक रेजिस्टेंस का रेशियो इस तरीके से मिले कि R1 बाय R2 दैट इज इक्वल्स टू R3 बाय R4 हो, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहलाता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और तभी करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना हो जाता है, Ig इक्वल्स टू 0। करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, 0, यानी कि गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा आपको, 0 डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इन दोनों डायग्राम को ध्यान से देखें, आपको सेम टू सेम दिखेगा। देखो यहाँ पे A to B एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है R1। ठीक है, यहाँ पे देखो A से B ये वायर है, ये क्या बोल मेटेलिक कंडक्टिंग प्लेट है, तो ये वायर जैसे बिहेव करेगा। तो ये B पॉइंट, ये A पॉइंट, A और B के बीच एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है X, तो इसको मैं इक्विवेलेंट कर सकता हूँ उसके साथ X के साथ। नेक्स्ट B और C के बीच और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे भी देखो B और C के बीच एक रेजिस्टेंस R2 है, B एंड C के बीच एक रेजिस्टेंस है दैट इज R2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, R। ठीक है, नेक्स्ट हो गया A और D के बीच। A और D के बीच यहाँ पे देखो A और D के बीच कितना है, R3, एंड D और C के बीच कितना है, R4। बिल्कुल यहाँ पे भी देखो A एंड D के बीच ये एक वायर है, तो वायर का रेजिस्टेंस होगा, उसका लेंथ है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसका रेजिस्टिविटी है। इससे पहले आप पढ़ चुके हो वायर के केस में उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, रो L डिवाइडेड बाय A। L क्या होता है, दैट इज द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ वायर, और A क्या हो गया, दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और रो क्या होगा, दैट इज द रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो तभी इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होता है, रो L बाय A। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो A से D तक जो रेजिस्टेंस R3 आता है उसको इक्विवेलेंट कर सकते हैं किसके साथ, देखो X के नीचे आ रहा है तो मैं इसे RX लिख देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ जो लेंथ है उसी लेंथ के वजह से रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, RX, और यहाँ पे वायर का जो लेंथ है उसके रेजिस्टेंस उसी के लेंथ के वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, RR। ठीक है, यहाँ पे नाम दिया मैंने बस, RX को क्या किसके साथ इक्विवेलेंट कर सकते हैं, R3 के साथ, और R4 के साथ हम RR को इक्विवेलेंट कर सकते हैं।
तो अकॉर्डिंग टू दिस हमने क्या देखा, हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है इस वाले का रेजिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के थ्रू से करंट क्या कर देंगे, जीरो। ठीक है, तो ये जीरो कैसे होगा, आपको जॉकी को स्लाइड करना है ए पॉइंट से सी के तरफ। ए पॉइंट से सी के तरफ से स्लाइड करते टाइम आपको एक पॉइंट, मान लो वो डी पॉइंट है, जहाँ पे आपको क्या दिखा, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाया। यानी कि गैल्वेनोमीटर जीरो जब डिफ्लेक्शन दिखाता है तो हम समझ जाते हैं कि ये दोनों अभी क्या हो गए, इक्वल हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। ये भी बैलेंस स्टोन ब्रिज हो गया और यहाँ पे भी 1 2 3 4 चार रेजिस्टेंस है और ये भी क्या हो जाएगा, बैलेंस स्टोन ब्रिज। तो इसके हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं R1/R2, R1/R2। तो क्या लिख सकते हैं, x डिवाइडेड बाय R दैट इज इक्वल्स टू R3/R4, R3/R4। ठीक है, R3/R4, तो R3/R4 कितना आ गया, RX डिवाइडेड बाय RR। ध्यान में रखेंगे RX और RR क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ, मान लो इसका लेंथ LX ले लेते हैं, इसका लेंथ LR ले लेते हैं, LX वायर। ठीक है, और ये हो गया आपका रेजिस्टेंस ऑफ LR वायर। क्या बातें सबको समझ में आ रही है, ध्यान से देखेंगे आपको समझ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखे थे R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4, तो यहाँ पे भी हमने जॉकी को स्लाइड किया, गैल्वेनोमीटर जीरो दिखाया। गैल्वेनोमीटर जब जीरो दिखाए तो समझ लेना R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4 है। तो यहाँ पे R1/R2, तो इस तरीके से x/R, देन R3/R4 दैट इज RX/RR, RX/RR। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। x/R दैट इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ RX कितना आएगा, रेजिस्टेंस दैट इज रो LX डिवाइडेड बाय एरिया A। तो इसका कितना आया, रो LR डिवाइडेड बाय एरिया A। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं रो LX बाय A डिवाइडेड बाय रो LR बाय A। तो ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो दोनों के क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रहेंगे, सेम। और आपको रेजिस्टिविटी के बारे में पता है, रो एक ही मटेरियल है तो दोनों के रो वैल्यू क्या रहेंगे, सेम। तो वैल्यू क्या आ गया, LX डिवाइडेड बाय LR। ठीक है, और इसे लिख सकते हैं x/R दैट इज इक्वल्स टू LX डिवाइडेड बाय, ये टोटल का लेंथ कितना है, 100 सेंटीमीटर। तो ये LX हो गया, तो ये का इसका कितना आएगा, टोटल 100 सेंटीमीटर है, इसका LX आ गया, तो इसका कितना आएगा, दैट इज 100 माइनस ऑफ LX। क्योंकि हमने देखा है LX प्लस LR दैट इज इक्वल्स टू कितना है, 100 सेंटीमीटर। तो आपको वैल्यू मिल गया। यहाँ से आप X फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे, आपको R का वैल्यू पता है दैट इज द नोन रेजिस्टेंस। ठीक है, LX आपने स्लाइडिंग करते हुए यहाँ पे निकाला, और यहाँ पे मेजरमेंट के लिए आप क्या लगा सकते हो, एक स्केल लगा दो, ताकि आप LX और LR का लेंथ मेजर कर सको। नीचे की तरफ लगा सकते हैं, मैंने ऊपर डायग्राम में ड्रॉ कर दिया है, आपको नीचे की तरफ कई सारे दूसरे डायग्राम में दिखेगा। ठीक है, हमने एक स्केल लगा दिया ताकि LX हमें यहाँ से मिल गया। ठीक है, टोटल 1 मीटर का स्केल लगा दिया, तो ये LX मिल गया। तो ये रिमेनिंग जो पार्ट है दैट इज, यहाँ से लगाएंगे, दैट इज कितना है, 100 माइनस ऑफ LX। ठीक है, तो ये LX पता है आपको, यहाँ से लेंथ मेजर कर लोगे, 100 माइनस LX ये नोन हो गया, R नोन है, तो X इज द अननोन रेजिस्टेंस, जिसका आप फाइंड आउट कर सकते हो बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, देख लेंगे एक बार। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा, आप भी इसके न्यूमेरिकल कर सकते हैं, बुक से निकाल के देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप। जैसे कि ये मीटर ब्रिज का एक प्रॉब्लम है, दिया हुआ है आपको, द रेजिस्टेंस in the left gap and right gaps of the meter bridge are 10 ohm and 30 ohm respectively. Then the distance of the null point from the center of the wire, null point मतलब होता है आपका A B, कौन सा था null point, ये वाला, इसको बोलते हैं D को null point बोलते हैं। ठीक है, ये null point इसे बोला जाता है, जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट या तो null point। तो आपको फाइंड आउट करना है देन द डिस्टेंस ऑफ द नल पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर, सेंटर ऑफ द वायर से नल पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। तो ये आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 एंड 25। तो आपको इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो सिंपली, ये आ गया। ठीक है,
तो याद करो ये एक्स था, ये आर था, फिर उसके बाद ये आपका वायर था ए बी, ठीक है, ये सी था, और ये गैल्वेनोमीटर और ये डी पॉइंट। तो सिंपल तरीके से हम मीटर ब्रिज इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो जो गिवन दिया हुआ देख तो रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप एंड राइट गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज आर 10 ओम, ये आ गया 10 ओम लेफ्ट गैप, एंड राइट गैप का कितना है 30 ओम रेस्पेक्टिवली। देन द डिस्टेंस ऑफ द नल पॉइंट यानी कि डी, जो भी डी है डिफ्लेक्शन पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, मान लो ये सेंटर है, ये सेंटर है, सेंटर कितने सेंटीमीटर का होगा 50 सेंटीमीटर, और ये भी 50 सेंटीमीटर। तो ये सेंटर पॉइंट से उस नल पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है, जो भी इधर आए या तो इधर आए, ठीक है। तो कैलकुलेट करो, मेथड क्या था अपना, x बाय आर दैट इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते थे, LX डिवाइडेड बाय 100 माइनस ऑफ LX। तो इसको हम क्या ले लेते थे LX, और रिमेनिंग को हम लेते थे 100 माइनस ऑफ LX, ठीक है। तो x कितना है, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 30, LX फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय 100 माइनस ऑफ LX, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, देखो ये आ गया आपका एक जीरो काट दो, तो 100 माइनस ऑफ LX दैट इज इक्वल्स टू 3LX, और 100 इक्वल्स टू ये LX उधर चला गया तो कितना आ गया 4LX प्लस आ गया, और LX इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो LX कितना आ गया, LX आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। तो LX अगर 25 है तो सेंटर कहाँ पे बनता है, यहाँ पे, तो सेंटर से कितना आएगा, सेंटर बनेगा, सेंटर 50 सेंटीमीटर से बनता है। तो पूछा देन द डिस्टेंस ऑफ द नल पॉइंट, नल पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, नल पॉइंट बना यहाँ पे, LX कितना है 25, तो सेंटर से कितना डिस्टेंस आएगा, सेंटर 50 पे बनता है, तो आएगा आंसर 50 सेंटीमीटर माइनस ऑफ 25 सेंटीमीटर। LX माइनस कर दो तो यहाँ से ये डिस्टेंस पता चल जाएगा सेंटर से, तो ये कितना है 25 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर। तो ऑप्शन कौन सा राइट है, डी वाला, ठीक है। और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया देखो, टू रेजिस्टेंसेस ऑफ, ये मीटर ब्रिज का ही है, टू रेजिस्टेंसेस ऑफ वैल्यूज 20 ओम एंड 20 ओम आर इंट्रोड्यूस इन द लेफ्ट एंड राइट गैप्स ऑफ द मीटर ब्रिज। व्हाट इज द शिफ्ट इन द नल पॉइंट इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप, ठीक है। यहाँ पे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखते हैं। ये 2 ओम, 20 ओम एंड 20 ओम, 2 ओम, ठीक है, 20 ओम एंड 20 ओम। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये लेफ्ट गैप इंट्रोड्यूस इन द लेफ्ट गैप एंड राइट गैप, तो लेफ्ट गैप का 20 ओम, राइट गैप का, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट गैप का क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, राइट गैप का r लिखते हैं, ठीक है। देन मीटर ब्रिज, व्हाट इज द शिफ्ट इन द नल पॉइंट इफ द रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम, 40 ओम को बाद में कनेक्ट किया गया सेकंड केस पे, इज कनेक्टेड सीरीज विद द रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे कि मान लो पहले आपका जो मीटर ब्रिज था, इस तरीके का मीटर ब्रिज ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मीटर ब्रिज। तो यहाँ पे बताया गया कि पहले हम कनेक्ट करेंगे x एंड r पे 20 ओम एंड 20 ओम, ठीक है, 20 ओम एंड 20 ओम। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, मान लो ये जॉकी है, ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो LX LR कितना हो जाएगा, LX हो गया, और ये LR मतलब कितना होता है 100 माइनस ऑफ LX, ठीक है। तो LX फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला लगाओ x बाय आर, ये आपका नल पॉइंट, x बाय आर दैट इज इक्वल्स टू LX डिवाइडेड बाय 100 माइनस ऑफ LX, ठीक है। तो x बाय आर कितना है 20 डिवाइडेड बाय ये कितना है 20, दैट इज LX डिवाइडेड बाय 100 माइनस ऑफ LX, ठीक है। तो वैल्यू कितना आ गया 20 कट गया, तो ये 100 माइनस ऑफ LX दैट इज इक्वल्स टू कितना आ गया LX, ठीक है। और लिख सकते हैं 2LX इक्वल्स टू 100 और LX इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। तो LX कितना आ गया 50 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटर पॉइंट पे नल डिफ्लेक्शन पॉइंट D बना है, LX इधर 50 एंड इधर 50, ठीक है। तो LX मिल गया सेंटर पॉइंट पे। फिर बाद में क्या बोला है, व्हाट इज द शिफ्ट इन द नल पॉइंट इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप। तो ये फर्स्ट स्टेप 1 था, ठीक है।
स्टेप 2 का डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूँ। तो आपने क्या कर दिया, सीरीज में लगा दिया लेफ्ट गैप में उसको 40 ओम को, राइट गैप रिमेनिंग जैसा था वैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 20 ओम था, उसके बाद आपने 40 ओम लगा दिया और इधर था आपका 20 ओम, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। तो जैसे ही आप रेजिस्टेंस चेंज कर दोगे, पहले 20 था, अब 20 + 40 हो गया, सीरीज में है तो ये वैल्यू कितना आ गया 60। तो अभी इसके एल एक्स में भी क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो कि आपका नल पॉइंट डी पॉइंट जो है वो भी चेंज हो जाएगा। तो डी पॉइंट कहाँ पे आएगा देख लेते हैं। तो ये कितना आएगा 60, 20 + 40 कितना 60 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज इक्वल्स टू एल एक्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस ऑफ एल एक्स, ठीक है। तो ये कितना आ गया 3, और ये लिख सकते हैं एल एक्स दैट इज इक्वल्स टू, ये कितना है 300 माइनस ऑफ 3x 3lx, और इधर आ गया 4lx दैट इज इक्वल्स टू 300, और x इक्वल्स टू कितना आ गया 300 डिवाइडेड बाय 4, और ये कितना है ठीक है 75 है। तो ये 75 सेंटीमीटर हो गया। तो एल एक्स यहाँ पे अभी कितना आ गया, जो पहले सेंटर पे डी पे था, ये सेंटर पॉइंट पे था, अब गैल्वेनोमीटर शिफ्ट हो गया, ये पहले का था 50 सेंटीमीटर आया था, और अभी कितना आ गया आपका 75 सेंटीमीटर, ठीक है। इस वाले पॉइंट से एक कॉर्नर से पहले 50 पे था, ABCD, और अभी कितना आ गया 75। तो आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द शिफ्ट इन द नल पॉइंट इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम। तो 40 ओम कनेक्टेड करने के बाद ये शिफ्ट 1 में कितना, ये सॉरी नल पॉइंट में कितना शिफ्ट हुआ, 25 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ हुआ क्या 25 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द राइट, 25 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द राइट ऑफ द सेंटर, सेंटर में से 25 राइट की तरफ, यहाँ से 75 है, और कुछ ये गलत है 25 लेफ्ट की तरफ नहीं हुआ, 15 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द राइट ऑफ द सेंटर 15। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये 50 था, अभी कितना है 75। तो ये 25 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द राइट ऑफ द सेंटर, टुवर्ड्स द राइट ऑफ द सेंटर, ठीक है। बाकी सब गलत है।